नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2। अगर आप यही वर्कशीट इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये विज्ञान की है, कक्षा 7वीं। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 16 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। चैप्टर का नाम है समय का माप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न है यहाँ पर। रवि दीवार घड़ी की तरफ बार बार क्यों देख रहा था? समय देखने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा आता है रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता है। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर वो दीवार घड़ी की जगह वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी से समय देख सकता है, ठीक है, या मेज पर रखी घड़ी से समय देख सकता है, या आजकल मोबाइल फ़ोन में भी लोग समय देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह तथा एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रकृति में कुछ चीज़ें जो हैं जो बार बार अपने आप ही होती रहती हैं। जैसे कि एक दिन, फिर अगला दिन आएगा, फिर उसके बाद अगला दिन आएगा, फिर ऐसे ही एक महीना आया, उसके बाद अगला महीना, ऐसे ही एक साल के बाद अगला साल, उसके बाद उससे अगला साल। तो ये चीज़ें अपने आप ही होती रहती हैं, वो भी एक निश्चित अंतराल पर। ऐसा नहीं है कि ये साल आपका 20 दिन में आ गया और अगला साल आपका 400 दिन में आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक निश्चित इसका अंतराल है और उसी पर ये आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। ठीक है, नंबर 1 है एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय क्या होता है? एक दिन। ये एक दिन हो गया। फिर आता है एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय क्या होता है? एक महीना हो गया। फिर पूछ रहा है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय क्या होता है? एक साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है सभी घड़ियों में आवर्ती गति का प्रयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। अब एक सरल लोलक क्या होता है? देखो इधर बंधा हुआ है। इसमें क्या होता है? इसमें एक धागा होता है और उसके नीचे एक बॉल बनी होती है, मेटल की बॉल होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? गोलक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम बॉब भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। तो ये क्या कह रहा है कि वो गति यानी वो मोशन जो बार बार एक समय के अंतराल पर अपने आप को दोहराता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति या झूले की गति इत्यादि को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति बोलते हैं, क्योंकि वो बार बार उसी रास्ते पर अपना चक्कर लगाते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। तो वो क्या कह रहा है? जो एक सरल लोलक होता है वो दाएं बाएं या इधर उधर जब जाता है तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? एक आवर्ती गति का उदाहरण है, या इसको हम दोलन गति भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति यानी ए से दूसरी चरम स्थिति यानी बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है तो उसे एक दोलन कहा जाता है। यानी वो क्या कह रहा है? जैसे यहाँ पर सरल लोलक है, इसमें हम देख सकते हैं कि मान लीजिए शुरुआत में वो ओ पॉइंट पर था, फिर वो ए तक जाता है और वहाँ से बी, और बी से वापस जो ए तक आता है, यानी ए से बी और बी से वापस ए तक आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक दोलन। ठीक है, ये एक दोलन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जितना समय वो ए से बी तक जाने में और फिर बी से वापस ए तक आने में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय का मात्रक यानी समय को हम कैसे माप सकते हैं? समय का मूल मात्रक है सेकंड। इसका प्रतीक एस से किया जाता है। समय के बड़े मात्रक यानी मिनट को हम MIN से लिखते हैं तथा घंटे को H से लिखते हैं। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति बोलते हैं। तो चलिए अगले पर चलते हैं। आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो इधर हमने पढ़ा था कि आवर्तकाल क्या होता है? सरल लोलक के एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। अगला चलते हैं। किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखें।
तो ये लाभ आप खुद लिख सकते हैं कि समय पर कार्य करेंगे तो आपकी चिंता कम हो जाएगी और आपको और आगे के सोचने का भी समय मिल जाएगा। तो ऐसे आप कुछ भी 2 पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।